Hello everyone, my name is Abhishek Kumar and I have completed my BTech in IT branch from BIT Vellore campus in the year 2012। तो आज से लगभग 13 साल पहले मैंने बीटेक कंप्लीट किया था, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको वीआईटी के बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। वीआईटी कैसा कॉलेज है जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। अपना बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा, ठीक है। लेटेस्ट क्या चल रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है उतना आपको ऑनेस्टली बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीआईटी वेल्लोर, ठीक है, एक डिसेंट कॉलेज है, ठीक है, जो कि आपको कब लेना चाहिए, जब ऑब्वियसली आपको आईआईटी या एनआईटी, टॉप एनआईटी लाइक एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरत, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी कालीकट, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी जयपुर जैसी एनआईटी नहीं मिलती है, तो आपको वीआईटी की तरफ रुख करना चाहिए, ठीक है। वीआईटी वेल्लोर इसका सबसे पुराना और बेस्ट कैंपस है, ठीक है। उसके बाद वीआईटी चेन्नई को भी कंसीडर कर सकते हो, बट वीआईटी भोपाल और अमरावती नए कैंपस हैं, तो मैं इनके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी तक आप समझ गए वीआईटी यूनिवर्सिटी का बेस्ट कैंपस वीआईटी वेल्लोर है, ठीक है। अगर हम कॉलेज की और बातें करें तो कॉलेज के बारे में पॉजिटिव सबसे अच्छा क्या है कि इसका प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्लेसमेंट हर एक बच्चे का हो जाता है, और अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो एवरेज प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज है, वो 8 से 9 लाख के आसपास का है, ठीक है। कुछ बच्चों को, बहुत गिने चुने बच्चों को बहुत बड़ा पैकेज भी मिलता है, जैसे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक का पैकेज भी मिला है, ठीक है। लेकिन अधिकतर बच्चों को, यानी मोर देन 90% को जो पैकेज मिलता है वो मास रिक्रूटर से मिलता है, जैसे कॉग्निजेंट, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनी आके आपको भारी संख्या में ले जाएगी, ठीक है। तो आपको वीआईटी तभी जाना चाहिए जब आप वहां जाकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, अदरवाइज आपका प्लेसमेंट तो गारंटेड है, लेकिन आपको एक जबरदस्त प्लेसमेंट और आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए वीआईटी के बारे में और क्या पॉजिटिव है। बहुत अच्छा कैंपस, 4 साल की एक अच्छी लाइफ, ठीक है। और वीआईटी के बारे में क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप एक बार सोच लेना। सबसे बड़ी चीज वहां की फैकल्टी, वहां के टीचर्स आपके कोचिंग के जैसे नहीं होने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको टीचर्स मिलेंगे खासकर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, वो बिलो एवरेज रहेंगे, ठीक है। तो वहीं वहां पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जो आप कर सकते हैं वो खुद से ही कर सकते हैं, है ना। और सीएससी या आईटी जैसी ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो कोडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए या अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ खास कर पाएंगे, ठीक है। और कई बच्चों का प्रॉब्लम होती है साउथ की वजह से, तो एक बार अगर आप लखनऊ से वीआईटी वेल्लोर जा रहे हैं तो आप सोच लेना कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो काफी दूर रहोगे तो घर आप पाओगे नहीं, 1 साल 6 महीने या 3 महीने में ही आ पाओगे। और दूसरी चीज ये है कि आपको वहाँ का खाना कम अच्छा लग सकता है, लेकिन वीआईटी वेलोर के मेस में खाना ओके ओके या अच्छा ही मिलता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, जो मोस्ट डिजायर्ड पार्ट है अभी के लिए, कि वीआईटी में भैया कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आ जाएगी और कौन सी ब्रांच मिल जाएगी, या सीएससी ब्रांच कितने नंबर तक मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, अलग अलग डेटा आपके यूट्यूब वीडियो या फिर गूगल पे अवेलेबल हैं,
लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं सबसे पहले, तो मेरे मार्क्स थे 90 टू 100 के बीच में, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें मेरी रैंक अराउंड थी, मतलब एग्जैक्टली थी 7849, और मुझे वीआईटी के अंदर आईटी ब्रांच मिली थी, ठीक है, वीआईटी वेल्लोर में। अभी का सीन क्या है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। वीआईटी के अंदर सीएससी के साथ सीएससी स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच आ गई है, उसके साथ आईटी तो है। तो वीआईटी का सीएससी थोड़ा सा कम रैंक में मिलता है, ठीक है, और ज्यादा बच्चे आईटी या सीएससी की तरफ ही जा रहे हैं। तो सीएससी के साथ आईटी भी कम ही रैंक में मिल रही है, मतलब अच्छी रैंक में मिल रही है, मिल पा रही है, ठीक है। तो अगर आप भैया 90 नंबर ले आते हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीएससी या आईटी या स्पेशलाइजेशन? तो हाँ बिल्कुल, सीएससी मुश्किल होगा, बट आपको आईटी या सीएससी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। और सब सेम है, सीएससी आईटी या कोई भी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सारी कंपनीज में आप बैठ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप वो इंटरव्यू या कंपनी में क्रैक कर पाओगे उसका प्रोसेस या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट मैं बात आपको बताता हूं। अगर आपकी रैंक, अगर आपके मार्क्स अराउंड अराउंड 110 या उससे ऊपर आते हैं, तो आपकी रैंक 1000 के अंदर आने के चांसेस होंगे, ठीक है। और उस केस में आपको सीएससी मिल जाएगी कैटेगरी 1 के अंदर, जिसकी फीस 2 लाख है, ठीक है। कैटेगरी 2 की फीस 3 लाख, फिर 4 लाख ऐसे बढ़ती है। अगर आपके मार्क्स अराउंड 100 या फिर 105 या फिर इसके आसपास हैं, ठीक है, 5 नंबर इधर उधर, तो आपकी रैंक 4000 या 5000 के आसपास, आई मीन उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो मैं क्या बोला, फिर से सुनो। आपके मार्क्स जो हैं वो 100 लगभग हैं, ठीक है। तो आपकी रैंक 4000 के अंदर आएगी, ठीक है। और उस केस में आपको सीएससी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, या फिर आईटी मिल जाएगी, ठीक है। बट गारंटेड नहीं है, हो सकता है कैटेगरी 2 में जाना पड़े, ठीक है, मतलब 3 लाख 1 साल का देना पड़े, ये चीज। अच्छा, अगर आपके मार्क्स भैया 90 आते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपकी रैंक लगभग 10,000 के आसपास पहुंचने वाली है, ठीक है। ये चीज थोड़ा चेंज होती है, जानकारी के लिए भी सुन लो आप, ठीक है। तो उस केस में आपका कैटेगरी 2 में ही जाना पड़ेगा, या 3 भी जा सकती है, यानी कि 4 लाख 1 साल का देना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके नंबर कम आते हैं, मान लेते हैं कि आपके नंबर 60-70 वाली रेंज में आ रहे हैं, तब क्या होगा भैया? तो आपके पास पैसा है तो आप सीएससी या आईटी ब्रांच वेल्लोर के अंदर ले सकते हो, लेकिन आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 20 लाख रुपए 4 साल का, तो फिर आप जा सकते हो। उस केस में मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीआईटी चेन्नई चले जाना, क्योंकि वीआईटी चेन्नई और वीआईटी वेल्लोर, है ना, तो वीआईटी वेल्लोर का प्लेसमेंट तो अच्छा है ही, क्योंकि इसको खुले हुए 43 साल हो गए हैं। लेकिन वीआईटी चेन्नई ने भी अपनी ठीक पकड़ बना ली है। 2012 के आसपास ये ओपन हुआ था, 10 के आसपास, आई थिंक 10 में। तो काफी सही सिस्टम है, वीआईटी का मैनेजमेंट भी ओके है, वीआईटी की फैसिलिटीज भी ओके हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, ठीक है। हो सकता है कि मैं कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स को टच ना कर पाया हूं, तो कमेंट सेक्शन इसी के लिए खुला होता है, तो उसमें आप कमेंट कर देना, ठीक है। आपका जो भी डाउट
है, या फिर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आई थिंक 30 को, उसके बाद आप बता देना भैया इतनी रैंक आई है तो क्या मिल सकता है, तो मैं गाइड कर दूंगा। बाकी 100% आपका तभी रैंक डिसाइड होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, और 100% आपको तभी मालूम चलेगा जब आपको ब्रांच मिलेगी वहां पर, आई मीन काउंसलिंग में। आई थिंक अभी तो ऑनलाइन होती है, ठीक है। और उसके बाद में वीआईटी की खास चीज कि वीआईटी आपसे जो बोलेगा उससे कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, इतना आप मान सकते हो। तो दिस इज अबाउट वीआईटी वेल्लोर। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में पढ़ाई वाले कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए ओके बाय।